आज ही अल्लू अर्जुन की अभिनय वाली और सुकुमार के निर्देशन वाली फिल्म पुष्पा 2 द रूल रिलीज हुई है और आज ही महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। इस फिल्म में एक डायलॉग है जब हीरो एक नेता से कहता है कि आप सीएम क्यों नहीं बन जाते। नेता कहता है सीएम बनना इसमें बहुत पैसे लगते हैं। हीरो पूछता है कितने, तो नेता कहता है 100 करोड़। तो जब ये डायलॉग चलते हैं तो हॉल में मजेदार सीन हो जाता है। लोग कहते हैं 100 करोड़ में क्या होगा, 200 करोड़ चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति चिल्लाता है कि 300 करोड़ चाहिए। एक चौथा व्यक्ति चिल्लाता है कि 1000 करोड़ चाहिए। पांचवा व्यक्ति कहता है 500 करोड़ चाहिए। और कुछ देर रुकने के बाद पर्दे पर अल्लू अर्जुन कहते हैं, उस नेता से कहते हैं कि जाइए, मैंने आपको 500 करोड़ रुपए दिए, आप सीएम बन जाइए। जिस व्यक्ति ने 500 करोड़ की बात कही थी दर्शकों में से, वो व्यक्ति खड़ा होकर नाचने लगता है और सिनेमा घर में सीटियां बजने लगती हैं। क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जिस तरह इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, और जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है उसमें यह फिल्म बड़ी ही रोचक बन गई है। दरअसल अल्लू अर्जुन की इस फिल्म में 3 कहानियां एक साथ चलती हैं। पहली कहानी अल्लू अर्जुन और नेता की जो सीएम बनता है। दूसरी कहानी इसी में चलती है, अल्लू अर्जुन जो लाल चंदन का तस्कर है, उसकी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से मुठभेड़ होती है, वो कहानी है। और तीसरी कहानी चलती है अल्लू अर्जुन को अपने खानदान को लेकर आगे बढ़ाने की बात, चाचा से झगड़ा, भाइयों से झगड़ा वगैरह वगैरह। तो 3 कहानियों का घालमेल इस कहानी में है। लेकिन यह फिल्म मास फिल्म है और सिनेमा के एक आम दर्शक को एक अलग ही अनुभव देती है। जब एक आम आदमी सिनेमा देखने जाता है तो उसे लगता है कि उसकी जो कुंठाएं हैं, उसका जो गुस्सा है, वो हीरो के रूप में हीरो वो बात करे। यहां हीरो वो बातें करता। यहां अल्लू अर्जुन का स्वैग, संघर्ष और पारिवारिक भावनाएं जबरदस्त तरीके से सामने आती। पुष्पा द राइज ये फिल्म का नाम है। इसमें पुष्पराज यानी अल्लू अर्जुन की मौजूदगी को और भी प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। फिल्म का यह सीक्वल ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया है, ज्यादा मजबूत बन गया है, और इसीलिए ये लोगों को पसंद भी आ रहा है। मूल रूप से फिल्म तेलुगु की है, तमिल में और हिंदी में और अन्य भाषाओं में ये डब की हुई है। कहानी के जो ध्रुव हैं, मुख्य केंद्र बिंदु हैं, पुष्पराज एक आम आदमी है, मजदूर है। मजदूर से वो चंदन तस्कर बनता है, फिर अपना सिंडिकेट चलाता है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे कर लेता है, राजा की तरह जिंदगी जीता है। उसी कहानी को आगे दिखाने की कोशिश की गई है। पहली फिल्म में अल्लू अर्जुन एक साधारण मजदूर से तस्कर बना था, लेकिन इसमें उसे दिखाया गया कि उसने किस तरह अपने तस्करी के साम्राज्य को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ा लिया है। यही कहानी पुष्पराज यानी पुष्पा की आगे बढ़ाती है, और वो अपने इलाके में चंदन की तस्करी का निर्विवाद राजा बन गया है। उसकी पर्सनल चुनौतियां अलग है, पेशेवर चुनौतियां हैं, और फिल्म की कई सारी परतें हैं। जैसे सीएम को चुनौती देता है कि तुम मेरे घर आओ। फिर वो एक पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत, एक आईपीएस है, फहद फासिल, जो उससे बदला लेना चाहता उससे बदला लेता है और अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाता है। फिल्म की कहानी जापान के एक पोर्ट से शुरू होकर श्रीलंका की सीमा पर, समुद्री सीमा में जाने तक केंद्रित है। कहानियों के संघर्ष अपनी जगह हैं, और महिलाओं के प्रति जो सम्मान की बात दिखाई गई है, जो आम धारणा है, उसी को इस फिल्म में दिखाया गया। पिछली फिल्म में दिखाया गया था कि अल्लू अर्जुन लाल चंदन की तस्करी करते हैं, जिसकी जापान में बहुत डिमांड है। अब उनका कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया है, और जापान के एक बंदरगाह पर वो पहुंचते हैं अकेले। और पहुंचने का कारण ये कि जिस व्यक्ति ने उनसे चंदन की लकड़ी तस्करी करके मंगवाई, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो उससे उससे पैसे वसूलने के लिए जाते हैं। दूसरी कहानी उनकी पत्नी श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना और उनके परिवार के लिए है। किस तरह परिवार के लिए पुष्पराज त्याग करता है, पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन त्याग करता है। और
इस फिल्म की अगर अभिनय की बात करें तो अल्लू अर्जुन ने फिल्म में जोरदार अभिनय किया। यही उनका सबसे मजबूत पक्ष है। हर फ्रेम में वे जचे हैं। यहां तक कि काली माता के की वेशभूषा में भी उनका नृत्य बड़ा जोरदार है। झलकता है कि उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन और उनका स्वेग, उनकी डायलॉग डिलीवरी हर दृश्य को जीवंत बना देती है, चाहे वो सीन इमोशनल हो या एक्शन सीक्वेंस हो। अल्लू अर्जुन ने अपनी प्रतिभा उसमें डाल दी है। अल्लू और रश्मिका दोनों ने 5 साल में केवल यही फिल्म की है। ये फिल्म और इसके पहले वाली फिल्म यानी पुष्पा ही उन्होंने दोनों ने किया है। रश्मिका मंदाना ने भी इसमें बहुत बेहतरीन अभिनय किया, हालांकि उनको बहुत कम मौके मिले हैं। उनका काम बहुत एक पत्नी के रूप में सीमित था, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा अभिनय किया और अपनी उपस्थिति से कहानी को संवारने में मदद। फिल्म के खलनायक हैं फहाद फासिल, जो भंवर सिंह शेखावत नामक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में है। उनकी एक्टिंग अच्छी है। उनका चरित्र हीरो के संघर्ष को और मजबूत बना देता है, जो हमेशा होता है, ऐसा फिल्मों में तो होता ही। फिल्मों के अन्य कलाकारों में जगपति बाबू, जगदीश भंडारी और राव रमेश जैसे सहायक किरदार भी हैं। उन्होंने अपना काम काफी अच्छी तरह से किया है। इस फिल्म की खूबी है इसका निर्देशन और इसका तकनीकी पक्ष। निर्देशक सुकुमार ने हर फ्रेम को इस तरह सजाया है कि दर्शक उसमें डूब जाए। कहानी को भले ही कुछ जगहों पर खींचा गया है, 3 घंटे 20 मिनट से भी ज्यादा, यानी 200 मिनट से भी लंबी फिल्म है, इसलिए कभी कभी लगता है कि निर्देशक की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लेकिन फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ने बहुत जबरदस्त प्रभावित किया दर्शकों को। एक पोलिश सिनेमेटोग्राफर है कुबा ब्रोजेव, उन्होंने इस फिल्म में जंगलों के और शहरों के दृश्यांकन के शूट जिस तरह किए हैं वो गजब के हो गए हैं। ऐसा लगता है कि आपके सामने वो जंगल जीवंत हो गया है। इस फिल्म का संगीत द राइज में, इसके पहले वाली फिल्म द राइज में संगीत फिल्म की जान थी। ये फिल्म संगीत में थोड़ी पीछे रह जाती है। देवी श्री प्रसाद के गाने भी उतने प्रभावशाली नहीं हैं, थोड़े हल्के हैं, आम जनता को लेकर बनाए गए गाने हैं, लेकिन वो प्रभावित नहीं करते। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म में तनाव और ड्रामा को बनाए रखने में कामयाब होता है। जिस तरह पार्श्व संगीत इस फिल्म में दिखाया गया है, वो पार्श्व संगीत आदमी को उस फ्रेम में डूबने में मदद करता है। इस फिल्म की के अभिनय की बात करें तो अभिनय इस फिल्म में हीरो और खलनायक दोनों का अभिनय बहुत अच्छा है। हीरोइन को करने के लिए कुछ था नहीं। इस फिल्म की कहानी में भावनात्मकता है और नाटकीय तत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि इनमें संतुलन बहुत ही अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जिस तरह की लोकेशन, इंटरनेशनल लोकेशंस और जंगल शूट किए गए हैं, वो तो बहुत ही जबरदस्त है। अल्लू अर्जुन ने अपने स्वेग को और डायलॉग डिलीवरी को फिर से इस फिल्म में दोहराया है। हालांकि उनके हिंदी गाने डब किए गए, हिंदी डायलॉग डब किए गए हैं और डबिंग के बावजूद वो प्रभावशाली है। ये लगता है कि अल्लू अर्जुन ही कह रहे हैं, कोई और व्यक्ति नहीं। फिल्म का म्यूजिक इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है और दूसरी सबसे कमजोर कड़ी है इस फिल्म की लंबाई। इंटरवल के बाद जब आपको लगता है कि फिल्म शायद खत्म हो गई है तो फिल्म फिर से एक नए मोड़ पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर इस फिल्म का जो अंत है वो अनपेक्षित है। जो अपेक्षा आपको रही होगी, दर्शक को रहती है, वो इस फिल्म में नहीं होती। श्रीवल्ली के रूप में रश्मिका ने जिस तरह से पहली फिल्म में रोल किया था, यहां उन्हें उतना मौका नहीं मिला। कुल मिलाकर ये फिल्म एक्शन, ड्रामा और भावनाओं का मिश्रण है। कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए कुर्सी से बंधा रहता है, क्योंकि फ्रेम दर फ्रेम तनाव, एक्शन, भावनाएं जिस तरह से इस फिल्म में दिखाई गई है वो बहुत ही खास बना देती है इस फिल्म। इस फिल्म का टिकट लगभग 2 गुना कर दिया गया है और पहला शो सुबह से शुरू हुआ है। तेलुगु और तमिल में ये शो रात को ही शुरू हो गए थे। बड़े पर्दे पर देखने के लिए ये फिल्म बनी है, लेकिन कई इलाकों में ये फिल्म 3D में प्रदर्शित नहीं हुई है, जबकि तमिल और तेलुगु में ये फिल्म 3D में भी प्रदर्शित हुई है। कुल मिला के मास एंटरटेनर है, आप ये फिल्म देख सकते हैं। और
आम आदमी कहता है कि पैसा वसूल फिल्म है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।